बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अ वॉल्यूम ऑफ 10 ml of strong acid solution of pH 2 are mixed with 99 ml 990 ml of a buffer solution of pH 4. The pH of resulting solution will be. पहले समझते बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर मतलब होता है, बफर सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ इस सॉल्यूशन में जब हम किसी प्रकार का कोई भी एसिड या बेस स्मॉल अमाउंट में हम एडिशन कर दे किसका, एसिड और बेस का, तो इसमें क्या होगा, नेग्लेजिबल चेंज आएगा किसमें, पीएच में, नेग्लेजिबल चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जब हम बफर सॉल्यूशन में अगर हम ऐड करें एसिड या बेस स्मॉल अमाउंट पे एसिड या बेस को ऐड करें, तो बफर सॉल्यूशन का जो पीएच रहेगा उसमें क्या होगा, नेग्लेजिबल चेंज मिलेगा। कितना नेग्लेजिबल चेंज मिलेगा, नेग्लेजिबल चेंज ऑब्टेन होगा। तो हम इसे कहते हैं बफर सॉल्यूशन को डेफिनेशन में कहते हैं रेजिस्ट टू चेंज इन pH on small amount of addition of acid या बेस। मतलब pH में रेजिस्ट चेंज होगा या तो सिग्निफिकेंट चेंज होगा, जैसे शार्प चेंज होगा, जैसे 4 से 5 नहीं चला जाएगा, 4 से 6 नहीं चला जाएगा, 4 से जैसे मैं 4 दिया तो 4 से ये जो डिक्रीज होगी या तो 4.002 हो जाएगी या तो 3.998 हो जाएगी। तो जो नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल चेंज हमें ऑब्जर्व होगा। तो मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि हमने वॉल्यूम ऑफ 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो था उसका पीएच कितना था, 2.2 था, उसको हमने मिक्स किसने में किया, 990 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन में, उसका पीएच कितना 4, द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो हमें पता है बफर सॉल्यूशन जो पीएच 4 है, इसमें जब ऐड करोगे पीएच 2, नो डाउट, कोई डाउट नहीं कि पीएच तो डिक्रीज होगा, पीएच 4 से तो डिक्रीज होगा, लेकिन नेग्लेजिबल डिक्रीज होगा। कितना नेग्लेजिबल, कितना डिक्रीज होगा, 4 से वो 3.98 चला जाएगा, 4 से वो 3.96 चला जाएगा, मगर शार्प चेंज आएगा, 4 से 3 नहीं चला जाएगा, 4 से 3.98 चला जाएगा, 4 से या तो 3.98 चला जाएगा या तो 4 से 3.96 चला जाएगा, इवन 4 से वो 3.9 भी आ सकता है, बट 4 से ज्यादा नहीं जाएगा। पीएच तो डिक्रीज होगा, कि हमने एडिशन किसका किया, एसिड का किया। अगर बेस का करते तो पीएच 4 से बढ़ता। अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो 4 से डिक्रीज में तो कोई भी पीएच नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, उसका पीएच मेंटेन रहेगा 4 पे ही। जब हमने 10 ml पीएच 2 का एडिशन किया तब भी हमारा जो बफर का सोल्यूशन वो मेंटेन रहा 4 पे। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 4। क्यों, क्योंकि हमारे पीएच में तो डिक्रीज होना चाहिए था, बट जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब में पीएच तो इंक्रीज हुआ। इसका मतलब उसके हिसाब से तो बेस का एडिशन हुआ, जबकि हमारा एडिशन किसका हुआ, हमारा एडिशन तो एसिड का हुआ है, तो पीएच डिक्रीज का हमें ऑप्शन दिया था। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 4 से तो छोटा है ही नहीं, 4 से कोई ऑप्शन छोटा नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये एक तरह का आंसर, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता, हमें इसमें अपने नॉलेज के थ्रू आंसर को निकालना था, क्योंकि हमारे नॉलेज के थ्रू पीएच डिक्रीज होना चाहिए 4 से, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं एसिड का, तो पीएच डिक्रीज होना चाहिए था। और पीएच डिक्रीज होना तो चाहिए था, बट नेगेटिव डिक्रीज होना चाहिए था, बहुत शार्प डिक्रीज नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 4 से तो नीचे वाले ही नहीं है, सब के सब 4 वैल्यू के ऊपर वाले हैं। इसका मतलब हमारा सही आंसर तो 4 ही होगा, क्योंकि पीएच डिक्रीज होया नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 4th। I hope you understood very well. Thank you and best of luck.